अयोध्या में दलित युवती के साथ हुए जघन्य अपराध पर सपा महिला इकाई ने रोष जताते हुए कैंडल मार्च निकाला। पूर्व महापौर सुप्रिया एरन ने कहा कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिला अध्यक्ष स्मिता यादव ने कहा कि इस तरह के अपराधियों की एक ही सजा होनी चाहिए और वो है बीच चौराहे पर लटकाकर सरेआम फांसी दी जाए, जिससे भविष्य में कोई ऐसे जघन्य अपराध करते हुए 100 बार सोचे। डॉक्टर दीक्षा सक्सेना, राजेश्वरी यादव, चित्रा जोहरी, मंजुलता, दिव्या सक्सेना आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। कार्यक्रम नहीं, इसे आप कहें कि हम लोग शोक संवेदना है। ये वो एक 21-22 साल की लड़की के साथ जिस बेरहमी रेप होना उसके, और इस तरह से कि हाथ पैर तोड़ के आंखें निकाल के, इससे ज्यादा नृशंस हत्या और बातें जो है वो भी अयोध्या में, भगवान राम की नगरी में, और ऐसे समय पे जब वहाँ चुनाव चल रहा है और इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और योगी जी इतने बड़े दावे करते हैं कि प्रदेश में राम राज्य हो रहा है, बहुत शांति है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। उसके बाद ये क्या है? कितना शर्मनाक है, कितने दुख की बात है। हम महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम तो फिर भी जो यंग लड़कियां हैं जो घर से निकलने में डरेंगी, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, वो उनका विषय है। कैसे वो कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जब बचेंगी तभी तो उन्हें पढ़ाएंगे। ये कन्यादान तमाम चीजें जो कह रहे हैं, उसका क्या लाभ जब हम लोग सुरक्षित ही नहीं है। जब लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है तो उसके आगे निकलने में डरेंगी। और ऐसी घटनाएं जो है वो ये हम सब के एक मानसिक उस पर बहुत असर करती है, और इससे हम लोग पीछे हट जाते हैं, हमारा विकास रुकता है। तो ये क्या कर रही है सरकार? उन्हीं के खिलाफ रोष जताने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हो। है क्योंकि जो सरकार बड़े बड़े जो दावे कर रही थी महिलाओं के लिए, उसमें बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुकी है ये सरकार। मतलब महिलाओं के लिए महिलाएं नहीं आ रही हैं घर से निकल के। आप ये देखिए, ये स्थिति कर दी है जो, और जो आंकड़े पहले थे वो पहले की दिखाते हैं, तो वो पहले के आंकड़े देख लें कि कितने रेप हुआ करते थे और अब आज के टाइम में कितने रेप हो रहे हैं। और उनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर, ऐसा राम मंदिर बनाने का क्या ही फायदा जहाँ जिस शहर की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो वो और उत्तर प्रदेश की लड़कियों को क्या ही सुरक्षा दे पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि सरकार को आप बिल्कुल खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमें इस तरीके से जो हम लोग को इतनी इज्जत पहले मिलती थी, तो हमें लग रहा है ये कौन सी इज्जत वो हमें दिला रहे हैं, कर रहे हैं। ना कोई सुरक्षा है ना, और जो 100 नंबर गाड़ियां उन्होंने चलाई थी, केवल उन्होंने क्या करा है? उन्होंने केवल अपने जो स्टिकर चेंज करे हैं, नाम चेंज किए हैं, जो भी उनकी जो योजनाएं थी सरकार की उसके केवल फीते काटे, इसके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि क्या लड़कियों को पैदा करना बंद कर दिया जाए? फिर डॉक्टर से क्यों कहा जाता है कि उनको भ्रूण हत्या ना की जाए? क्यों ना करे माँ एक भ्रूण हत्या? ये बताइए। जब ये स्थिति कर रखी है हमारे उत्तर प्रदेश की, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे संसार की यही हालत कर रखी है इन लोगों ने। ऐसे लोग जहाँ जहाँ हैं वो सब ऐसे ही गंदगी और झूठ फरेब केवल फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, और मैं जिला महासचिव हूँ सपा की। और मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे हमारी आदरणीय भाभी जी ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, बहुत प्रचार किया गया है। 22 जनवरी को अभी भी मनाया गया, उसका पर्व मनाया गया कि बहुत वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना लूज कैसे होगा? वहाँ पर कह रहे हैं नो बना दिया कि वहाँ पर एंट्री भी नहीं हो रही है, वहाँ पर ऐसे कांड हो रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक मैं तो कहती हूँ तुरंत उन आरोपियों को पकड़ा तो गया है, और जिस तरह से उन्होंने नशे से ये काम की हत्या करी, दुष्कर्म करके, मैं रेप नहीं कहना चाहूंगी, सॉरी, दुष्कर्म करके जो उसका हत्या की है, निर्मम हत्या करी है, आंखें निकाल दी, हाथ पैर तोड़ दिए, तो मतलब हद है, कह नहीं सकते। हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी मन से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये आज हम लोग कैंडल मार्च चला रहे हैं और कर रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कहा जा रहा है, बन गया है, तो उसमें इन आरोपियों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए, वरना हमारे हवाले कर दें, हम लोग चौराहे पे इनको टांग देंगे फांसी पे। तो रिजाइन करें, अब ना ये सरकार अपने इस्तीफा दे दे, नहीं हो पा रहा है इनसे अगर कुछ तो। सरकार
में सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय।